पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर हमला मामले में आरजेडी विधायक रेखा देवी की ओर से केस दर्ज कराया गया है। सांसद के 12 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें रेखा देवी ने बूथ पर गाली गलौज करने, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी समर्थकों पर तुनेरी बूथ पर कब्जा करने का आरोप भी लगाते हुए कहा गया कि जब इसका विरोध किया गया तो बीजेपी समर्थक मारपीट करने पर उतारू हो गए। बता दें कि घटना के दिन ही रामकृपाल यादव ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। पटना बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर हमला मामला मसौड़ी की आरजेडी विधायक इसको सूचना प्राप्त हुई 7 बजे यादव जी जमालपुर गांव जा रहे थे, तभी गोपालपुर मठ के समीप उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है मारपीट हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है, जिस पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ फायरिंग की घटना हुई है एवं उसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुणाल खानपुरी जो भी इंजर्ड हुए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के अभी तक के अनुसंधान में कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं हुई है और ना ही कोई गोली चलने का साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है। हमारे साथ रामकृपाल यादव है और रामकृपाल यादव पर फायरिंग की खबरें आ रही थी, और क्या सच्चाई है खुद रामकृपाल यादव बताएंगे। रामकृपाल जी, फायरिंग की खबरें आई आपके ऊपर, और क्या सच्चाई है, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? 2-3 राउंड फायर हुआ। मैं आगे, स्वाभाविक है, मैं आगे चला जाता, आगे चला गया। मेरे पास तो कोई, हम 2 सिक्योरिटी बस यही था मेरे साथ। मेरे साथ कुछ जो लड़के साथ में जमालपुर के लिए जा रहे थे, वो वहाँ उनको पकड़ लिया। मेरे साथ के लड़के को पकड़ लिया। हम तो आगे बढ़ गए और रुक गए, वहाँ आगे बढ़ने के बाद रुक गए और उन लड़कों को इंतजार करने लगे। क्योंकि वो मेरा साथी था, पीछे से मालूम हुआ कि उसको पीट कर मार रहा है रिवॉल्वर के बट से। तो फिर मैं वापस आया, देखा उसको, खून बह रहा था। उसको गोली मारने की भी कोशिश की गई, मगर उसी में से एक आदमी उसको शायद बचाव किया। हिंसा की राजनीति तो मैं कभी किया नहीं, और हिंसा में विश्वास मैं नहीं करता, लोकतंत्र में हूँ। और 40 साल के सार्वजनिक जीवन में मेरे ऊपर कोई ढेला भी नहीं फेंका आज तक, और मैं किसी को तकलीफ भी नहीं दिया होगा। सपना में भी तकलीफ किसी को नहीं देते हैं। कुछ बाय नेम्ड एफआईआर भी किए गए हैं वहाँ। लोगों ने, वो जो लड़के की पिटाई हुई, उसने कुछ लोगों का नाम बताया है। हम तो लोकल आदमी को बहुत कुछ नहीं जानते हैं, मगर वो लड़के जो मार पिटाई हुई, जो मेरे साथ थे, जिनका सर फूटा, जानलेवा हमला हुआ, उन लोगों ने आपके साथ आपने भी कुछ कंप्लेन किया है? हाँ, एफआईआर तो मेरे ही माध्यम से हुआ है। घटना का कर्म ये हुआ, उसमें वो लड़के को पिटाई लगी है, तो उस लड़के ने भी अपना, दोनों तरफ से हुआ है। मैंने भी किया है और उसने भी किया है। रेखा देवी की तरफ से भी एक कंप्लेन, रेखा देवी की तरफ से गैर कानूनी काम कर रही है और कंप्लेन उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हैं। कहाँ राइट है आपको दूसरे के बूथ में प्रवेश करने का? हाँ, आप अपने मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, मगर जा करके बूथ पर आपको कहाँ से कौन ने इजाजत दी, किसने इजाजत दिया? तो ये तो प्रशासन का फेलियर मैं मानता हूँ। कैसे उसको इजाजत दिया जाने के लिए, और कैसे नहीं रोका बूथ में जाने से? क्यों रोका? वहां का स्थानीय प्रशासन है, प्रावधान बता दीजिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लगता है आपको सच्चाई निकल कर सामने? हाँ, छानबीन करना भी चाहिए, सच्चाई निकाले। अच्छा, ये तो सच्चाई है ना कि बूथ में गई थी, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता है। ये तो वीडियो वायरल हुआ है, वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो सच्चाई है। तो इसको कोई बता दे कि उसको बूथ में जाना, वहां के स्थानीय विधायक है, विधायक को तो ऐसे भी घूमने की इजाजत नहीं है। जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, उसके बाद तो चुनाव आयोग का निर्देश है, कहीं आप मूव नहीं कर सकते हैं। रामकृपाल यादव थे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके तरफ से कंप्लेन केस दर्ज कराई गई है, पुलिस छानबीन कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो दोषी हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं। यहाँ पर प्रदीप के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।